100 दिन स्व स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत चौरी में हुआ निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने लिया शिविर का जायजा। ऑपरेशन अभिमन्यु के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने निकाला मन चलो का जुलूस। महिलाओं को जागरूक होकर बेझिझक शिकायत करने का दिया संदेश। उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में संपन्न हुआ जिला स्तरीय बाल मोगली उत्सव। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा और मोखेड़ ब्लॉक की टीम ने हासिल किया प्रथम स्थान। और शारदीय नवरात्र पर्व हुआ प्रारंभ। माता मंदिरों में माता को जल अर्पित करने उमड़ी भक्तों की भीड़। मनोकामना ज्योति कलशों से जगमगाए माता के दरबार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चौरी नगर में बुधवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद विवेक बंटी साहू पहुंचे और शिविर का जायजा लिया। शिविर में 1134 मरीजों का पंजीयन किया गया, जिसमें से 1036 का उपचार एवं दवा वितरण किया गया तथा 98 मरीजों को अन्य इलाज के लिए रेफर किया गया। स्वास्थ्य शिविर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि दीन दुखियों और गरीबों की हम मदद ना करें तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के बीच पहुंचकर समस्या हल करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से जांच के दौरान मरीज गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे तो उनके बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराया जाएगा। सांसद ने बुजुर्गों से कहा कि समय पर वे आंख की जांच कराए। यदि मोतियाबिंद है तो उसका ऑपरेशन समय पर करवा ले। सिकल सेल की बीमारी को लेकर सांसद ने कहा कि जांच करने के बाद सिकल सेल के मरीज मिलते हैं तो उन्हें चिन्हित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से 2047 तक सिकल सेल की बीमारी को समाप्त करने का संकल्प लिया है। यह बीमारी तभी समाप्त हो सकती है जब हम मरीज की पहचान कर ले और समय पर उपचार हो जाए। स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में पूर्व विधायक रमेश दुबे, गंभीर सिंह चौधरी, लखन वर्मा, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र चौरे, रोटरी क्लब के अध्यक्ष दीपक खंडेलवाल, प्रभु नारायण नेमा, बलराम साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से प्रारंभ हुए स्वास्थ्य शिविर में आज हमारा यह 16वां स्वास्थ्य शिविर है, जो आगे जाकर के 25 दिसंबर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और जिन्होंने देश में सड़कों का जाल बिछाया ऐसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक के 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पूरे जिले में होने जा रहा है। और दूरस्थ अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के बीच भी यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। जब आप सबने आशीर्वाद दिया और हम सब लोग ने मिलकर के इतिहास रचा है कि आजादी के बाद पहली बार छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया व्यक्ति, छिंदवाड़े का बेटा आप लोग के आशीर्वाद से जिले के सांसद बना है, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि गाँवों में पहुंच करके लोगों का इलाज करवाऊं। नहीं तो हमने देखा है कि इसके पहले जो सांसद रहे उनसे मिलने के लिए लंबा इंतजार, 6-6, 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता रहता, लंबी लंबी लाइन। और छिंदवाड़े की जनता का दुर्भाग्य था कि अपने सांसद से मिलने के लिए उन्होंने लाठियां तक के खाई है। लेकिन जब आपने आशीर्वाद अपने बेटे को, भाई को दिया है तो अब यह परंपरा समाप्त हो गई। क्यों छिंदवाड़ा पहुंच करके हमारी जनता लाइन में लगे। अब मैं खुद जनता के बीच में पहुंच करके उनकी सेवा के लिए मनुष्य योनि में हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि दीनहीन, परेशान, दुखियों की मदद करें। नहीं तो हमारे जीवन का क्या मतलब है, नहीं तो जीवन का क्या उचित है। गरीबों के साथ पहुंच करके उनकी मदद करना ही अगर हमने अपने जीवन में इनके लिए कर दिया तो ये जीवन का हमारा मतलब है, नहीं तो कोई औचित्य नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी है कि छिंदवाड़ा पांडुना की जनता के प्रधान सेवक बनकर के सेवा करूँ और यह क्रम निरंतर चलता जाएगा। आज आप लोग के बीच में स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आया हूँ। हमारे जिले के जितने वरिष्ठ डॉक्टर हैं सभी डॉक्टर आए हैं, दवाइयाँ निःशुल्क दे रहे हैं। अगर आज यहाँ पर स्क्रीनिंग होकर के कोई बड़ी गंभीर बीमारी है तो उसका इलाज हम नागपुर में भी, भोपाल में, जबलपुर में, जहाँ बड़ी जगह हो सकता है वहाँ पर इलाज करवाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी बहुत सारी माताएं और बुजुर्ग जिनके यहाँ पर वो पट्टी लगी है, इसका मतलब है कि उनका मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन के लिए चयन हुआ है। मैं बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग ऑपरेशन करवा लेना। नवरात्रि का जरूर त्योहार है, लेकिन बिल्कुल रुकना
नहीं, क्योंकि मोतियाबिंद पक गया और अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो आंखों की रोशनी जा सकती है, फिर जीवन में कोई आएगा नहीं, कोई फिर रोशनी दोबारा मिलेगी नहीं। इसलिए आप जाकर के बिल्कुल अपना इलाज करवा लेना। मैं हमारे मंडल अध्यक्ष और पूरी इनकी टीम का भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने स्थान सही जगह पर इन्होंने चयन किया। यहाँ स्कूल हमारा कन्या महाविद्यालय है और यहाँ पर हमारी बेटियों का भी हम लोग सिकल सेल का इनका पूरा टेस्ट यहाँ पर हो जाए। मेरा शिक्षक भी यहाँ अगर सुन रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि पूरी बेटियों का, बहनों का यहाँ पर आप लोग ब्लड टेस्ट करवाएं। कोई हमारी बहन ऐसी ना हो जिसको पता ना हो कि उसको सिकल सेल की बीमारी है, क्योंकि यह बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी है और इसकी तकलीफ जिसे होती है वही समझते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आजादी के जब 100 वर्ष पूर्ण होंगे 2047 तक, उसके पहले इस बीमारी को देश से समाप्त करना है। समाप्त तभी होगी जब हम लोग मरीजों की पहचान कर ले, उनका ब्लड टेस्ट हो जाए और उनकी सही तरीके से उपचार हो। इस बीमारी से जो पीड़ित रहते हैं, मैंने देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर के उनके माता पिता आते हैं, उनसे रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि इस बीमारी में लगातार खून की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी को परेशानी हो तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के पास जाता है। रिश्तेदार भी बोलते हैं कि जब ये दिया जाता है और ब्लड मांगता है, दोस्त उसकी दोस्ती छोड़ देते हैं और किस तरीके से उसके परिवार के लोग परेशान होते हैं, मैंने नजदीकी से देखा है। इसलिए पिछले कई वर्षों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सिकल सेल की बीमारी से जो ग्रसित हैं, चाहे बच्चे हों बड़े हों, उसको लगातार ब्लड देने का काम करते हैं। मैं यहाँ पर एक और सूचना देना चाहता हूँ कि सरकार ने भी सिकल सेल से बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं उनको निःशुल्क ब्लड देने की व्यवस्था करी है। साथ ही साथ उनको 300 रुपए की एक पेंशन प्रति माह मिलती है। जो लोग सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित है, एक कार्ड अपना छिंदवाड़ा में हॉस्पिटल में जाकर के बनवा लें, फिर उसके बाद सचिव के माध्यम से उनको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। इतना काम हमारी सरकार कर रही है। अभी दुबे जी ने बताया आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। देश के आज 55 करोड़ लोग उस योजना का लाभ ले रहे हैं। कल हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया। अब राजनीतिक रूप से हम लोग गांवों में जाते हैं, जहां भी जाते हैं तो वहां पर बुजुर्ग जाते थे 70 वर्ष से अधिक वाले, भैया सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता हमको बुजुर्गों को पड़ती है, दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, इलाज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पहले प्रावधान नहीं था 70 वर्ष से ऊपर का। तो मोदी जी ने हमारे देश के बुजुर्गों की भी सुन ली। अब 70 वर्ष से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, कुछ भी हो, चाहे पेंशन मिलती हो, चाहे इनकम टैक्स पेई हो, उनका सबका नाम आयुष्मान कार्ड में आएगा। उनको आयुष्मान कार्ड बना करके हमारी सरकार दे रही है, उनको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलाएगा। हमारे मोदी जी कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग की मांग पे हम लोग ने मांग किया छिंदवाड़े के मेडिकल कॉलेज के लिए, सिम्स हॉस्पिटल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 100 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए और बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर हमारा छिंदवाड़े का मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल भी जल्द से जल्द प्रारंभ होगा। आज इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सहयोग अपने बेटे के प्रति बना रहे। मैं हमेशा आप लोग की सेवा में, आप लोग के बीच में हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जितने डॉक्टर्स आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। रोटरी क्लब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वैश्य महासम्मेलन का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे मंडल की पूरी टीम का भी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई बब्बी चौरे के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि इस शिविर को संपन्न कराने में आप लोग ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आज से ऑपरेशन अभिमन्यु की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कोतवाली पुलिस द्वारा मन चलो का जुलूस निकाला गया। सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी ने बताया कि महिला अपराधों व नशाखोरी करने वालों के विरुद्ध यह अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे बेझिझक होकर शिकायत करें। पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध रहेगी, साथ ही शिकायत पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। अभियान के तहत गुरुवार को पुलिस द्वारा 7 आरोपियों को नशाखोरी व छेड़छाड़ से संबंधित मामलों में पकड़ा गया और शहर के मुख्य मार्गों से मन चलो का जुलूस निकालते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन अभिमन्यु चलाया है। एक अभियान की तरह यह अभिमन्यु ऑपरेशन चलाना है। इसमें हम संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है महिला सुरक्षा को लेके गंभीर रहे और जहाँ भी ऐसा महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है या अत्याचार हो रहा है वहाँ पे आवाज़ जरूर उठाए। इसके लिए हम जगह जगह पर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इसके जो ऑपरेशन अभिमन्यु रहेगा, इसमें हम ऐसे लोगों को भी चिन्हित करेंगे जो कि
छेड़खानी या फिर मनचलों की तरह आवारागर्दी या नशों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। आज हमने जो है 7 लोगों को इसी तरीके से पकड़ा है और जो कि शराबखोरी नशाखोरी करके और छीटाकसी या फिर आवारागर्दी में लिप्त रहते हैं, इनका हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया है और आज हम इनको न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में जिला स्तरीय बाल मोगली उत्सव संपन्न हुआ, जिसमें सीनियर में छिंदवाड़ा ब्लॉक तो जूनियर में मोखेड़ ब्लॉक की टीम प्रथम रही। जिला स्तरीय मोगली क्विज के समापन पर आयोजक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य अवधूत काले, सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य अब्दुल हक खान, इको क्लब के जिला नोडल अधिकारी विनोद तिवारी ने सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर क्विज मास्टर धीरेन्द्र दुबे, प्राचार्य श्री नसेरी प्रभात सोनी, अमिता शर्मा, शाहिद अंसारी सहित पूरी टीम का सहयोग रहा। जिला स्तरीय बाल मोगली उत्सव में सीनियर में छिंदवाड़ा ब्लॉक तो जूनियर में मोखेड़ ब्लॉक की टीम प्रथम रही। दोनों वर्ग की प्रथम विजेता टीम को राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव में मोगली के घर पेच नेशनल पार्क सिवनी में 3 दिन के लिए जाने का अवसर मिलेगा। बंजर और हालोन घाटी है वो पड़ती है। 20 सेकंड का समय। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इनका जवाब आया और जवाब बिल्कुल सही है। 20 अंक मिलते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। सही जवाब हमारी टीम दूरराज की तरफ से 20 अंक इन्होंने प्राप्त किए। बंजर और हालोन घाटी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो साग के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए जाना जाता है। टीम मैना, आपके लिए प्रश्न आ रहा है। अलग अलग विकासखंडों की हमारी टीम यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही है। छिंदवाड़ा विकासखंड से लेके सौंसर, पांडुना सभी विकासखंडों की टीम है। आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया गया मध्य प्रदेश। 20 सेकंड का समय है आपके पास में। समय लगातार चल रहा है, कुछ ही सेकंड का समय शेष है और इस तरह से अब आपका समय समाप्त हो गया। वार्ड क्रमांक 47 के वार्ड वासियों ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपना शिकायती ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने वार्ड में स्वीकृत सड़क बनाने की पूर्व जगह का सीमांकन करने एवं रोड, नाली व पेयजल की उचित व्यवस्था की मांग की। वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष राय ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन ही वार्ड नंबर 47 व वार्ड नंबर 2 के कुछ हिस्सों में पेयजल सप्लाई नहीं हुई। वहीं जहां पेयजल आया भी तो इतना गंदा आया कि उसका कोई उपयोग नहीं किया जा सका। नगर निगम से इन सब बातों की ओर ध्यान देकर व्यवस्थाओं में शीघ्र सुधार करने की मांग की गई है। बैठक में तय किया गया था कि त्यौहार शुरू होते ही जिस प्रकार से त्यौहार के दिन पेयजल की आपूर्ति खंडित होती है, गंदा पानी आता है या पानी नहीं आता नलों में, उसकी व्यवस्था पूर्व से ही करने के लिए कलेक्टर महोदय ने संबंधितों को आदेशित किया गया था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज बैठकी का दिन है। वार्ड क्रमांक 2 और वार्ड क्रमांक 47 के कुछ हिस्सों में पानी ही नहीं आया और पानी आया तो इतना गंदा पानी आया कि उससे नहा भी नहीं सकते, पानी पी भी नहीं सकते, उबाल के ठीक भी नहीं कर सकते, इतना गंदा पानी आया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये वॉलमैन के ऊपर डाला जा रहा है या फिर अधिकारी बोलता वॉलमैन ने पानी सप्लाई नहीं किया, कहीं पाइपलाइन फूट गई है, इस प्रकार से बहानेबाजी की जाती है। हर साल बैठके के दिन कहीं ना कहीं पेयजल की व्यवस्था लड़खड़ाती है। अधिकारियों को चाहिए कि वे 3 दिन पूर्व से ही व्यवस्था में सुधार लाए। कहीं अगर लीकेज है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको तत्काल समस्या का समाधान के लिए उपाय किए जाए। परंतु दुर्भाग्य है कि 3 दिन पहले कलेक्टर साहब के आदेश के बावजूद भी पेयजल की व्यवस्था कुछ वार्डों में लड़खड़ाई है, त्यौहार के दिन लड़खड़ाई है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए और आम जनता के लिए ठीक नहीं है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस द्वारा 2 अक्टूबर की रात शहर में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि आम जन में विश्वास व सुरक्षा के भाव बने रहे। पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एपी सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा के कुशल मार्गदर्शन में भावी त्योहारों को शांति व सौहार्दपूर्ण आयोजन के मद्देनजर रखते हुए रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, यातायात थाना प्रभारी रक्षित निरीक्षक राकेश तिवारी, थाना प्रभारी कोतवाली उमेश गोल्हानी, थाना प्रभारी कुंडीपुरा मनोज बघेल, थाना प्रभारी देहात गणपत उइके के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस बल
बलवा सामग्री युक्त के साथ भावी त्योहारों दुर्गा प्रतिमा उत्सव, नवरात्रि, दशहरा पर्व, दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, ड्यूटी व्यवस्थाओं को दृष्टिगत पुलिस बल को ब्रीफिंग कर आमजनों में विश्वास व सुरक्षा भाव हेतु पुलिस लाइन से प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर फवारा चौक, राज टॉकीज, गोलगंज, छोटी बाजार, छोटा तालाब, तिलक मार्केट, पाटनी पेट्रोल पंप, लाल बाग, बैल बाजार, ट्रैफिक थाना, पुलिस लाइन व अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों का पुलिस पैदल पार्टी द्वारा सघन फ्लैग मार्च किया गया। बहुत बढ़िया भैया, भैया बहुत बढ़िया बात, बढ़िया भाई। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। जन सुविधा की दृष्टि से आज नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय, राजस्व सभापति बलराम साहू, विद्युत सभापति प्रमोद एवं वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद पंडित श्री राम शर्मा द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय वार्ड क्रमांक 5 आयकर भवन के सामने में संपत्ति कर एवं जल कर जमा करने हेतु काउंटर का शुभारंभ किया गया। काउंटर के प्रारंभ होने से आसपास के सभी वार्ड के निवासियों को अपना कर जमा करने में सुविधा होगी। आज वार्ड नंबर 5 में जो हमारा पार्षद कार्यालय बना हुआ है, जिसमें संपत्ति कर की वसूली, जल कर की वसूली एवं अन्य जो भी मतलब नगर निगम के द्वारा कर लगाए जाते हैं उसकी वसूली का शुभारंभ हमारे राजस्व सभापति बलराम साहू जी और विद्युत विभाग के सभापति प्रमोद शर्मा जी एवं आयुक्त नगर निगम हमारे CP राय साहब ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। और मैं जनता से अपील करता हूं कि जो भी संपत्ति कर वार्ड नंबर 5, 6 और 8 के करदाता लोग हैं आके यहाँ पटाएं और जो भी समस्याएं हैं निगम कमिश्नर साहब ने कह दिया, कोई भी आवेदन या कोई भी किसी भी प्रकार का हो यहाँ लेके उसको आप निराकरण करने के लिए वहाँ मेन कार्यालय में भेज दिया करें। आपका नाम? मेरा नाम पंडित राम शर्मा, पार्षद वार्ड क्रमांक 5। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक AP सिंह के निर्देशन में छिंदवाड़ा जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थ की तस्करी,
विक्रय व अवैध शराब का भंडारण करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने का जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2 अक्टूबर को सिंगोड़ी चौकी पुलिस द्वारा बाइक से अवैध शराब लेकर जा रहे 3 लड़कों को पकड़ा गया, जिनके पास से अलग अलग थैलों में लगभग 19.44 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी युवकों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला कायम कर विवेचना में लिया है। इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी सिंगोड़ी पंकज राय, प्रधान आरक्षक रामदयाल मरावी, सैनिक शिव शंकर की विशेष भूमिका रही। दारू इस वाले में दिखाओ, इसमें भी दारू, इसमें चलो उतर जाओ, गाड़ी से उतर जाओ, अपना अपना थैला लेके खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, अपना अपना थैला लेके पलटा दे, थैला पलटा दे, पलटा तू भी अपना, अरे जमाना है, लाइन से जमा, इतना पलटा दे, 10 का लाइन लगा, 10 का लाइन लगा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम बताया? पिता? कितने साल के? महात्मा गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर नगर के बालाजी पब्लिक स्कूल के एनएसएस स्काउट गाइड एवं रेड क्रॉस एवं WWF नेचर क्लब के सदस्यों द्वारा स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत स्वच्छता रैली, नुक्कड़ नाटिका तथा आसपास के परिसर में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटिका में पॉलीथीन की बजाय कपड़े की थैली का उपयोग करना बताया गया एवं आमजन को स्वच्छता नारों के माध्यम से प्रेरित किया गया। रैली, नुक्कड़ नाटिका एवं सफाई अभियान कार्यक्रम विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती बी अनुराधा के दिशा निर्देशन एवं एसोसिएट डायरेक्टर बी अभिषेक नायडू व बी आदर्श नायडू के मार्गदर्शन में संपन्न हुए। कार्यक्रम में शिक्षक नरेश जोशी, पंकज बरनवाल, जावेद खान, आनंद वर्मा एवं राहुल बरोड़े की सक्रिय भूमिका रही व समस्त शिक्षकों का विशेष सहयोग रहा। और फिर आगे स्वच्छ बनाना है, हम सबका ये नारा है। स्वच्छ बनाना है, हम सबका ये नारा है। कचरा से आया, कचरा से आया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हाजी, अरे बोला रसिया, हाजी, जरा इधर तो आए, हाजी, आओ आओ नाटक देखो, देख रहे हैं, कचरा कूड़ा फेंक रहे हैं, अभी से नालियाँ जाम हुई है, डेंगू से हर काम हुई है, आलू ले लो, टमाटर ले लो। भैया सुनिए ना, हमें 20 रुपए का टमाटर दे दो, मिर्ची दे दो और इन सबको अलग अलग पॉलिथीन में बांट के दे दो। लेकिन अलग अलग पॉलिथीन नहीं दूंगा बिल्कुल। अरे भैया हमें अलग पॉलिथीन में चाहिए। गाँव पे नहीं भैया, आप छोटे कुछ भी बोलो। मैं हूँ प्यारी गौ माता, लोग मुझे कहते हैं गौ माता, बच्चे कहते हैं कोई नहीं जाता, गले मेरा चौक हो जाता, पॉलिथीन भी आके यहाँ फंस जाता। मेरी एक छोटी सी बिटिया थी, उसे मालिक दूध पीने को भी नहीं देता था। वह एक दिन कचरे के ढेर में चली गई और उसने पॉलिथीन की थैली खा ली। वह उसके गले में फंस गई और उसका गला चौक हो गया और वह बेचारी 2 दिन में तड़प कर मर गई।
बच्चों को हमारे लापरवाहियों का करना पड़ रहा है। तो हम आप सभी से यही अपील करेंगे कि आप सभी कपड़े की थैली का उपयोग करें। हम 150 ग्राम का मोबाइल और 500 ग्राम का पावर बैंक साथ में ले जा सकते हैं, तो क्या हम 20 ग्राम की पॉलीथीन कपड़े की नहीं ले जा सकते? 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्र पर्व का प्रारंभ हो गया है। शहर के माता मंदिरों में नवरात्र के प्रथम दिवस पर श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। शहर के मंदिरों में नवरात्र पर्व के अवसर पर विशेष साज सज्जा की गई है। वहीं सभी लोग माता की भक्ति में डूबे हुए हैं। आइए प्रथम दिवस पर आपको लिए चलते हैं बुधवारी बाजार स्थित शैलपुत्री माता मंदिर व परासिया रोड स्थित श्री षष्ठी माता मंदिर में माता रानी के दर्शनों के लिए। जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रा का प्रथम दिन है शैलपुत्री माता का, और माता के दरबार में आज सुबह 3 बजे रात से ही लाइन लगी हुई है माता बहनों की। दूसरा 1001 मनोकामना कलश पिछले इसमें था, अभी बढ़कर 1101 कलश मनोकामना हो गई हैं, और दिनों दिन माता के विश्वास बढ़ते जा रहा है। शाम 8 बजे आरती होती है। इसके पश्चात माता के दरबार में विशाल भंडारा फरारी चलता 9 दिनों तक, और दिनों दिन माता का साथ बढ़ते जाए, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो। जय माता। 2 अक्टूबर का दिन छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल अहिंसा प्रेमी समाज ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाकर अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा में सर्वोदय अहिंसा की प्रदेश संयोजक समाज सेवी दीपक राज जैन, श्रीमती प्रीति राकेश जैन, प्रिया पीयूष जैन, संगीता जैन के साथ बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन में एक शाम सर्वोदय अहिंसा के नाम का आयोजन किया। सभी ने दिव्यांग बच्चों के साथ खुशियां मनाई और उन्हें मिष्ठान वितरित कर उनके साथ नृत्य गान कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने सभी को एक पौधा मां के नाम लगाने, छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाकर नशा मुक्त हो भारत अपना का संकल्प दिलाया। सफल आयोजन के लिए आधार फाउंडेशन के संस्थापक महेश किंथ एवं अध्यक्षता श्रीमती सरिता पांडे किंथ ने सर्वोदय अहिंसा सहित सभी जैन बंधुओं का आभार व्यक्त किया। नमस्कार दोस्तों, आज 2 अक्टूबर का पावन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा के प्रणेता पूज्य बापू का जन्म दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस, और ऐसे अनेकों प्रसंग आज के शुभ दिन आए थे, जिसे हमने छिंदवाड़ा के दिव्यांगों की सेवा में समर्पित आधार फाउंडेशन में सेलिब्रेट किया। विशेष रूप से इस अवसर पर हमारे आधार फाउंडेशन के संस्थापक महेश किंथ जी, अध्यक्ष सरिता जी, और हमारे जैन समाज के गौरव प्रीति जी, राकेश जी, पीयूष जी, प्रिया जी और पूरी जैन परिवार के सदस्य आज यहाँ पधारे। बच्चों को स्वल्पाहार किया, उनके साथ मस्ती की, एक शाम माँ भारती के नाम का आयोजित करके
हमने यहाँ संकल्प लिए एक पौधा माँ के नाम लगाएंगे, छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। इसी के साथ किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने का संकल्प है, जिससे हम खुद सुरक्षित रहें और हमारा परिवार, हमारा समाज और पूरा देश सुरक्षित रहे। इसी भावना के साथ हमने यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए। दोस्तों, करबद्ध निवेदन है, जब भी आपके पास समय हो, कोई विशेष अवसर है, तो ऐसे दिव्यांगों की सेवा में समर्पित हमारे आधार फाउंडेशन है, गोदुली वृद्धाश्रम और भी संस्था जहाँ पर असहाय लोगों की मदद ये लोग करते हैं, वहाँ आइए और उनके साथ खुशियाँ मनाइए। मैं अखिल भारतीय जैन फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा नगर निगम छिंदवाड़ा की ओर से आधार फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बच्चों को संस्कारित करने के साथ में दिव्यांग बच्चों की जो देखरेख करते हैं वो अनुकरणीय है। आप सबसे भी निवेदन है, समय समय पर आइए और इन बच्चों के साथ खुशियाँ मनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहर के छोटी बाजार में पिछले 4 दिनों से जारी छिंदवाड़ा की प्रतिष्ठित सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल की महारामलीला केवल देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी खूब सराहना प्राप्त कर रही है। चौथे दिन श्री राम वन गमन एवं चित्रकूट प्रवास की लीला खेली गई। रामलीला में राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज तिलक की घोषणा की गई। इसके बाद देवताओं में हलचल मच गई। माता सरस्वती से सभी ने आग्रह किया कि इसकी कोई युक्ति सुझाए। सरस्वती जी मंथरा के कंठ में विराजमान हो गई। मंथरा, जो कि कैकई की सबसे करीबी दासी थी, उसने कैकई को अपनी बातों से वशीभूत कर राजा दशरथ से देवासुर संग्राम के दौरान प्राप्त वरों को मांग लेने की बात पर उन्हें मनवा लिया। कैकई कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा दशरथ को जब इस बात का पता चला कि कैकई कोप भवन में जा बैठी है तो उन्होंने नाराजगी का कारण जानना चाहा। तब कैकई ने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए, जिसमें पहला भरत को राज्य देकर उनका राज तिलक करना था, वही दूसरा वर प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना था। हताश हुए दशरथ ने अपने वचनों का पालन करते हुए श्री राम को भारी मन से वन जाने की आज्ञा दी। श्री राम ने इसे स्वीकारते हुए माता कौशल्या से आज्ञा ली। इस दौरान सीता ने साथ जाने की जिद की, वही लक्ष्मण भी साथ हो लिए। महीने चाहे हो जाए मुझे दिल के दर्शन को, परंतु राम मुझको छोड़कर नहीं जाएगा। बेटा राम, जब तक तुम इनके पास बैठे रहोगे इन्हें संतोष नहीं आएगा। इसलिए शीघ्र पिता की आज्ञा का पालन करो और चले जाओ। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 100 दिन स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत चौरी में हुआ निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने लिया शिविर का जायजा। ऑपरेशन अभिमन्यु के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने निकाला मन चलो का जुलूस।
महिलाओं को जागरूक होकर बेझिझक शिकायत करने का दिया संदेश। उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में संपन्न हुआ जिला स्तरीय बाल मोगली उत्सव। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा और मोखेड़ ब्लॉक की टीम ने हासिल किया प्रथम स्थान। और शारदीय नवरात्र पर्व हुआ प्रारंभ। माता मंदिरों में माता को जल अर्पित करने उमड़ी भक्तों की भीड़। मनोकामना ज्योति कलशों से जगमगाए माता के दरबार। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।